अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है सारे अहबाब खैर खैरियत से होंगे। और आज 14 फरवरी है, जिसको रीछों का, गुब्बारों का और फूलों का आलमी दिन कहा जाता है, और उर्फ़ आम में हम इसे जानते हैं कि इसका नाम है, इस दिन को वैलेंटाइन डे कहा जाता है। और इसके पीछे एक मौर्रिखों की जो है ना वो कहानी है, वन पनिया कि सेंट वैलेंटाइन एक पादरी का नाम था, जिसने जो है वो कलमाए, उनके मुताबिक कलमाए हक बुलंद किया, और बादशाह के सामने जो है, बादशाह लोगों की शादियां, जवानों की शादियां नहीं करने देता था, क्योंकि शादी की वजह से लोग कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने उसने शादी करने से रोका हुआ था। अब इसने तबलीग की और शादियां करवाई, तो इस वजह से इसे फांसी देगी। अब कुछ तारीखदान ये कहते हैं कि ये जेल में कैद था, इसने उस जेलर की या जज की बेटी का इलाज किया, क्योंकि वो अंधी थी, इसकी वजह से वो उसको आंखें मिल गई। तो इसने शर्त रखी कि बुतों को भी तोड़ोगे और कैदियों को भी रिहा करोगे। तो जेलर ने ऐसा ही किया, और फिर उसने उन कैदियों की या फौज के कुछ जवानों की शादियां करवाई, जिन्हें कानून की तरफ से इजाज़त नहीं थी कि वो शादियां करें। तो बादशाह ने उसे बुला के बातचीत की, और फिर जब बादशाह को गुस्सा आया तो उसने उसे कत्ल करवा दिया 14 फरवरी वाले दिन। और जेल में रहते हुए पादरी साहब को जो है वो किसी से मोहब्बत भी हो गई थी, और एक दूसरे लाल गुलाब के ज़रिए एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करना। तो जब उसे फांसी दी गई तो उसने आखिरी अल्फाज यही कहे कि तुम्हारा वैलेंटाइन। तो अब ये तो तीसरी सदी ईस्वी का किस्सा। जब ये 14वीं 15वीं ईस्वी में ईसाई शायरों के हाथ में ये बात चढ़ी, तो उन्होंने फिर इसका क्या हाल किया, और फिर वन फोन ने किसे लिख डाले, और ये अपनी जो है कहानियां जो है वो फैलाई वन फोनियां करके। तो अंग्रेज जो है वो अब 18वीं सदी में चूंकि एक सुपर पावर के तौर पर उभरे थे, इस वजह से उन्होंने इस किस्से को खूब फैलाया और इसे मोहब्बत का आलमी दिन करार दिया। और अब बड़े जोर, बड़ी धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं, बड़े धड़ल्ले से मनाते हैं। और फिर हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे मनाते हैं। अब ये है कि कुछ लोग हो सकता है कि कुछ लोग ना मना सके हों, आज का दिन रह गया हो, ट्रैफिक में फंस गए हों, या किसी वजह से वो इस दिन ईसाइयों की पैरवी करते हुए इसको ना मना सके हों। तो कुछ 6 जुलाई को या किसी और तारीख का भी है कि कुछ मर्रख ये भी कहते हैं कि 6 जुलाई को भी ये हादसा, ये चीज़ हुई थी। तो वो 6 जुलाई को भी अपनी हसरत जो है वो कोई रह गई हो तो पूरी कर सकते हैं। और वैसे इस दिन को खुदकुशी का दिन भी सबसे बड़ा दिन कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जब इजहार करते हैं तो आगे से महबूब साहब किसी और के प्यार में होते हैं, तो हजरत साहब जो है वो खुदकुशी कर लेते हैं। तो इसी वजह से इसे खुदकुशी का आलमी दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन खुदकुशियां बड़ी ज्यादा होती हैं। तो वैसे बजाय, अगर किसी तरफ से हाँ ना हो, तो बजाय खुदकुशी करने के कुछ और काम बंदा सोच ले। कोई दुनिया में बड़े सारे ऐसे काम हैं जो बंदा कर सकता है। एक दरवाजा बंद होता है तो काफी सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और फिर मुल्क पाकिस्तान में भी अब 2 ग्रोह हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दिन मनाना चाहिए, प्यार का इजहार करना चाहिए, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, किसी को कोई जबरदस्ती मुसल्लत नहीं कह सकता कि ओए तू रुक जा, तू ना ऐसा कर। और कुछ कहते हैं कि भाई ये ईसाइयों का त्यौहार है, और ये वाकई हकीकी बात है कि ये ईसाइयों का त्यौहार है। वो जो इस दिन जो मर्जी करें, नंगे होके नाचें और या जो भी करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो दीन इस्लाम के मानने वाले हैं, और हमें हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो किसी गैर कौम की मुशाबत करेगा वो उन्हीं में से होगा। तो इस वजह से हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी और के त्यौहारों में अपना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता फिरे। ये बात जो है इससे परहेज करना चाहिए और बचना चाहिए। और जो खवातीन जो है उनको अपने खामिद नहीं अच्छे लगते, लाल गुलाब देने वाला अच्छा लगता है, तो भाई वो जो है ना वो फरवरी तक ही निकालेगा। ये जो धनिया पुदीना टमाटर अदरक मिर्चे लाने वाला है, इसने आपके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। तो इसी वजह से बजाय किसी और के सब्ज बागों में आने की बजाय अपने जो भी वालिदैन ने आपकी शादी कर दी उसी पर गुजारा करें, और अपनी ज़िंदगी को दुनिया में भी सुखी बनाएं और आखिरत में भी सुखी बनाएं। और इस चीज़ से परहेज़ करें कि किसी गैर लड़की को, किसी गैर महरम को, गैर औरत को जो है कोई फूल दें या प्यार का इजहार करें। कल को हो सकता है अल्लाह ताला बेटी दे दे, और फिर बेटी जो है उसको कोई इजहार करे, तो जो कैफियत हमारी होगी वो तो कत्ल करने तक, हम तो उसी बोटियां उड़ाने तक जाएंगे। तो
اسی لیے بجائے اس چیز کے تیار رہنے کے خود ہی انسان پرہیز کرے، اور غیر جو عورت ہے اس کے قریب انسان پھٹ کے بھی نہ اور اس کے کرے۔ اور کسی نیک بندے نے کہا تھا کہ شیر کے پیچھے چلے جاؤ، عورت کے پیچھے نہ جاؤ، شیر کے پیچھے جاؤ گے تو وہ مڑ آئے گا تو جان جائے گی، اور اگر عورت واپس آ گئی تو ایمان بھی جائے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ جو ہے نا عیسائی تہواروں سے انسان پرہیز کرے، اور ملک پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، اور سب سے پہلے اللہ تعالی مجھے ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔